में नहीं पूरे देश में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे अभी सर अध्यक्ष जी ने बताया कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश 15% पे है। आप सोचिए कि कितने प्रदेश है, इनका क्या रेशियो है। तो ये वहाँ की बात है जहाँ पे डबल इंजन का ढिढोरा पीटा जाता है। और डबल इंजन का ही ये पर्याय है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना जघन्य कांड हुआ और 60 दिन बाद गिरफ्तारी हो रही है, और उसमें जितने अपराधी हैं उनको बचाने की साजिश हो रही है। तो जो नारा इनका था भारतीय जनता पार्टी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और अब तो बेटी बचाओ नहीं बल्कि दोषी बचाओ का ये नारा चरितार्थ कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्किस बानो का जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो सिद्ध हो गया कि जो न्याय भटक गया था गुजरात सरकार की वजह से, भारत सरकार की वजह से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के जगह पहुंचाने का काम किया है। आज सारा देश गौरवान्वित फील कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया, कहा कि जहां पे कि गुजरात सरकार ने और भारत सरकार ने उन 11 अपराधियों को बाइज्जत बरी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको माला पहना करके उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और जो 14 लोगों की हत्या हुई थी रेप के साथ, उनके ऊपर क्या गुजरा होगा, ये कभी कोई भारत की जनता को कल्पना करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी से लिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है, तो ये सरकारें जो उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली में है, जो डबल इंजन का ढिढोरा पीटती है, इनको लकवा मार जाता है। और आज ऐसी स्थिति है तो ये देश की जनता ने चढ़ाव उतार देखा है, और अब की भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार भी यहाँ की जनता देखेगी। जो ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है, चाहे बेचूक घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे वो जंतर मंतर की घटना हो, चाहे मणिपुर में महिलाओं का हो, चाहे महिला राष्ट्रपति के अपमान की बात हो, उस महिला राष्ट्रपति का अपमान किया गया, उसको उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। पार्लियामेंट 3 अंग से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ही तीनों सबका मालिक होता है। उसका अपमान किया खाली महिला के नाते, और आप महिला की गारंटी की बात करते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के परिवार की बीवी का सम्मान नहीं कर सकता है, वो देश की महिलाओं का क्या गारंटी ले सकता है। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं इस बात को, और देश की जनता समझ रही है। आगे कांग्रेस की क्या रणनीति है? आगे कांग्रेस की रणनीति है कि हमारे नेता 14 तारीख से पूरब से पश्चिम तक की यात्रा कर रहे हैं। 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे, और वो उनका यात्रा का मकसद यही है कि हम पूरे देश में संदेश देंगे। हम तो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, हम तो नफरत को मिटाने का काम करते हैं, हम तो मोहब्बत का दुकान स्थापित करने की बात करते हैं, हम देश की एकता अखंडता को महफूज रखने की बात करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो हमें विरासत दिया है, हम उसके हिफाजत का संकल्प लेते हैं, और उसी दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कांग्रेस केवल सत्ता प्राप्त है। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो मात्र 72 लोगों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया था। संख्या महत्वपूर्ण नहीं था, विषय बहुत महत्वपूर्ण था, और वही चरितार्थ होकर के आज हम लोग आजाद भारत में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्वज तो ब्रिटानिया हुकूमत से लड़े, और हम उससे नहीं लड़ पा रहे हैं। लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, जिनको हमने वोट देकर के एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है।